नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नए साल में बेरोजगारी यात्रा निकालने वाले हैं। बेरोजगारी यात्रा को लेकर के वो रैली भी करने वाले हैं और तेजस्वी यादव का कहना है कि इसके जरिए हम नीतीश कुमार का समाज सुधार जो यात्रा है, ये अभियान है, उसको हम करारा जवाब देंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हैं पूर्व सांसद साधु यादव, और इनसे मेरा सवाल है कि कैसे देख रहे हैं इसको। देखिए, जो भी बेरोजगार यात्रा की जो लोग भी बात करते हैं, चाहे जो लोग भी कर रहे होंगे, तो मेरा मानना है, मेरा समझना भी है कि बिहार में ये लोग रोज़गार ले करके चलेंगे बांटने के लिए या क्या करेंगे। मैंने रोज़गार यात्रा का मतलब होता है रोज़गार बांटना। तो जब ये लोग बेरोजगार की बात कर रहा है तो रोज़गार बांटेगा कब बांटेगा? पीछे पीछे रोज़गार लेके जाएंगे बांटने के लिए क्या ये लोग? तो सवाल है कि बिहार की जनता को अंधर में ढकेलने के लिए, अंधकार डालने के लिए ये लोग बात करता है। ये लोग में कोई दम नहीं है। ये लोग बेकार लोग हैं और बिहार की जनता समझ चुकी है कि बिहार में ऐसे लोगों से बिहार में काम चलने वाला नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार जी का जहां सवाल है, वो तो जितना काम करना था कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और ये लोग तो खाली दिग्भ्रमित कर रहा है, जनता को गुमराह कर रहा है, नौजवानों को भटका रहा है। जबकि मेरा अपील रहेगा कि ये लोग के बहकावे में जनता ना आए। और बेरोजगार वाला जो बात है, ये तो बेबुनियाद है, कोई मतलब नहीं है। वो तो सरकार ना बांटती है रोजगार। ये लोग कहाँ से बांटेंगे? माने पीछे पीछे ये लोग रोजगार लेके जा रहे हैं बांटने के लिए। ये सब बेकार की गलत बात ये लोग बोलता है, गुमराह करने वाली बात बोलता है। इसलिए हम नहीं मानते। आपको नहीं लगता है कि ये इसके जरिए वो शक्ति प्रदर्शन भी कहीं तो नहीं करेंगे? बेरोजगारी यात्रा या अब रैली ये लोग के पास शक्ति नहीं है। ये लोग शक्ति विहीन लोग हैं। ये लोग के पास कोई शक्ति नहीं है। झूठ मूठ कर नौटंकी ये लोग कर रहा है, ड्रामा बना रहा है, और ड्रामा के सिवा और कुछ नहीं है। ये लोग कहीं जमीन वमीन कब्जा वब्जा करेगा घूम के बिहार में। ये लोग जमीन कब्जा कर रहा है लोग, तो ये लोग जमीन कब्जा करने के लिए ये लोग कहीं यात्रा करेगा, बाकी कुछ नहीं है। देखते आप एक तरह से कह रहे हैं कि जो इनका जो यात्रा रहेगा वो फ्लॉप रहेगा। हाँ बिल्कुल, इनका यात्रा ही नहीं हो पाएगा। पहले तो बिहार में यात्रा ही नहीं हो पाएगा, कहाँ से यात्रा करेंगे? ये रोजगार लेके जाते हैं, बांटते तब ना यात्रा होता। तो बांटेंगे कहाँ से? इनके पास है क्या जी बांटेंगे बेरोजगार यात्रा? इसलिए गलत है। सरकार के लोगों को ये अफसरों पर दबदबा बनाने के लिए, गुमराह करने के लिए ये लोग का प्लानिंग है कि इनकी सरकार कहाँ बन रही है। इनकी सरकार तो अब भूतो न भविष्यो, अब कभी बनने ही वाली नहीं है। ये तो बेकार की बात हो रही है। कहाँ सब माने कौन ये लोग के पास इतनी है अकल है, बुद्धि है, ज्ञान है कि लोग सरकार बना लेगा? सरकार बनाने के लिए अकल बुद्धि की जरूरत पड़ती है। कहाँ अकल बुद्धि है? कहाँ ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं कि सरकार बनाएंगे? तो इसलिए ये गलत बात है। जनता को गुमराह ना करें। जनता बिल्कुल सही है। ये तो समाज के जमात के ये लोग छोड़ करके ये लोग चल रहा है, बहिष्कार करके चल रहा है। ये लोग खुद बहिष्कार कर रहा है, तो फिर कहाँ से ये लोग का आविष्कार होगा? जो समाज को, जमात को बहिष्कार करेगा, उसको आविष्कार कहाँ से होगा? सपना कहाँ से ये लोग देख रहा है? दिन में ये लोग सपना सजा लिया है क्या? लेकिन लालू यादव तो कह रहे थे कि हमारी सरकार जो है महागठबंधन की वो बनने से चूक रही, क्योंकि कुछ वोट से जो है वो सरकार चोर दरवाजे से बनी हुई है। इसमें कितने सच्चाई अच्छा, है? ये पहले बताइए, जिसकी सरकार बननी होगी उसमें चोर दरवाजा से कहा है गया? जो चोर दरवाजा से आया तो मजबूती से सरकार चला रहा है। मजबूती से, ताकत के बल पर सरकार चल रही है। उसके पास एमएलए की संख्या है, और तनी मनी एमएलए है। 74 बीजेपी के पास है, 43 जदयू के पास है। जोड़िए, मेजोरिटी के 126-27 विधायक है, और वो मजबूती से सरकार चला रहा है। तो सरकार को ये लोग गुमराह करने के लिए ये अपनी पॉलिसी ये लोग बनाया है। ये लोग कहीं सरकार नहीं बना रहा है। ये लोग में दम कहाँ है जो सरकार बनाएंगे? लेकिन तो आरजेडी तो कह रही है कि नया साल में हम सरकार गिराएंगे, नई सरकार अरे ये बनाएंगे। तो बहुत दिन से हम लोग सुन रहे हैं। सरकार बनाने के पास ये लोग के पास क्षमता कहाँ है? क्षमता से न सरकार बनती है, तो क्षमता ही नहीं है। क्षमता कहाँ से लाएंगे ये खोज के? इनके पास कोई क्षमता नहीं है। कांग्रेस का भी क्षमता इनके पास नहीं है। कांग्रेस भी अलग है। कौन क्षमता से बनाने की बात बोल रहे हैं? अभी लोग थूक चटने वाली काम करेगा। ये भी ये कह रहे हैं कि सरकार को हम, आरजेडी कह रही है कि सरकार को हम नंगा कर देंगे नया साल में, जो है जनवरी तक हम सरकार को नंगा कर जो खुद नंगा हो दूसरे को क्या नंगा करेगा? जो खुद नंगा हो वो दूसरे को नंगा कहाँ से करेगा?
आरजेडी तो ये भी कह रही थी कि जो महागठबंधन में एक बार नीतीश कुमार भी शामिल हुए, उसको लेकर के कह रही है कि कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी जो है लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की थी। नहीं, गलत बात है। कोई कृष्ण अर्जुन नहीं है, ये सब गलत बेबुनियाद बात है। इसमें कोई नीतीश कुमार जी तो पहला मुख्यमंत्री लालू जी को जो 90 में बनाया गया था, तो नीतीश जी का योगदान था, अब पहले बना दिए थे। तो अब ये लोग के कहाँ से कृष्ण अर्जुन की जोड़ी की बात हो रही है? जो पहले बनाता है उसका ना योगदान होता है, तो योगदान तो उनका है, नीतीश जी का। तो ये लोग बेकार की बात बोलता है, गुमराह करता है, घुमाता है। अब बिहार के लोग ये लोग के जैसा भी आने वाला नहीं है। बिहार समझ गया कि रे भाई इतना दिन हम लोगों को जो परेशानी हुई ये लोग के कारण हुई। जमात कहता है कि ये लोग के कारण हम लोग परेशान हो रहे हैं। आज जो समाज के जमात के जो लोगों को परेशानी है, जो दिक्कत झेलना पड़ रहा है ड्यू टू ये लोग के कारण। ये लोग कहाँ कहाँ क्या क्या ये लोग करता है, सब खेल बिहार के लोग अब समझ गया है। पहले तो लोग नहीं समझ रहा था, लेकिन अब लोग समझ गया कि सच्चाई क्या है। अब सबको कान में घूर में बैठा था तो चर्चा कर रहा था, गांव में चर्चा हो रहा बा कि ये लोग के कथनी और करनी में कितना फ़र्क है। ये सब बेकार की लोग बात बोलते रहता है, लुभाने वाली बात बोलता है, जबकि उस मिलने वाला कुछ है नहीं। तो हमारा तो अपील है बिहार के युवाओं से कि दिग्भ्रमित मत हो भाई। ये लोग जब ये लोग से घर नहीं चल पा रहा है तो ये लोग बिहार की चलाने की बेकार की ना बात बोलता है। ये लोग में कुछ गुण नहीं है, खाली अगुण भरा हुआ है, कोई गुण नहीं भरा हुआ है, खाली अगुण है, खाली अगुण है। लेकिन तेजस्वी यादव तो ये भी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी जो है A to Z की पार्टी है। कहाँ A to Z की पार्टी बोल रहे हैं? ये लोग कौन A to Z की बात बोलता है, जरा बतावे। कहाँ A to Z की बात है? जब जादव को ये लोग छोड़िए दिया, बहिष्कार कर दिया जादव समाज का, मुसलमान को ये लोग छोड़िए दिया, तो फिर कहाँ A to Z की बात ये लोग कर रहा है? जादव को यही लोग खुद छोड़ दिया, घर से जादव को ये लोगों ने बहिष्कार कर दिया। ये लोग खुद जादव को बहिष्कार किया है, तो फिर मुसलमान को बहिष्कार किया है, तो फिर ये A to Z कहाँ से आया बताइए? आप गिना दीजिए किसको A to Z की ये लोग बात बोलता है? तो ये धोखा देने वाली बात है ना। कौन A to Z है? कहाँ पॉलिसी है A to Z का कि A to Z में कहाँ ये लोग? ये तो घर में ये लोग अभी लड़ाई लड़ रहा है, झगड़ा कपर फरोवल कर रहा है एक दूसरे को। तो ये लोग कौन चीज़ करेगा? ये लोग से कुछ होने वाला नहीं है। बिहार के लोगों से मेरा अपील है कि आप लोग गुमराह में मत पड़िए। ये लोग समाज को, जमात को बर्बाद करने के लिए यात्रा कर रहा है। ये लोग की यात्रा में कोई दम नहीं है, ना भूतो ना भविष्य। ये लोग कभी बनने ही वाले नहीं हैं, समाप्त हो गया इनकी। पहले भी आप जान लीजिए कि बिहार का इतिहास उठा कर देख लीजिए कि जितना भी चीफ मिनिस्टर बने हैं आज़ादी से अभी तक, उनके घर का कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है। ये तो लालू जी का घर में पति पत्नी बन गए, संजोग कहा, लेकिन बाल बच्चा नहीं बन पाएगा। इतिहास उठा के देख लीजिए, दरोगा हो के बाल बच्चा कोई बना क्या? बीपी मंडल के कोई बच्चा बना क्या? आप जगन्नाथ मिश्रा का बच्चा बना क्या? भागवत आजाद के बच्चा कोई बना क्या? सत्येंद्र बाबू के बच्चा कोई बना क्या? श्री बाबू के बच्चा कोई बना क्या? तो इतिहास, भोला प्रसाद शास्त्री बने थे, उनके बच्चा कोई बना क्या? चंद्रशेखर बाबू के बका वाले के कोई परिवार से बच्चा कोई मुख्यमंत्री बना क्या? इतिहास है बिहार का। ये राम लखन बाबू के कोई बच्चा बना क्या? राम जयपाल बाबू के बच्चा कोई बना क्या? तो इसलिए इतिहास है, इतिहास गवाह है, साक्षी है, कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है। इसलिए हम इतना ही कहेंगे कि गुमराह करने वाली बात हो रही है, और मुख्यमंत्री तो सपना ही ये लोग ना देखे कि हम मुख्यमंत्री बन रहे हैं। इसी नाम पर तो जनता को ठगा जा रहा है, अफसरों पर दबदबा बनाया जा रहा है बिहार में कि सेकंड पार्टी हैं और बिहार में मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इसी नाम पर तो धोखा दिया जा रहा है, अफसर को डरवाया जा रहा है कि हम आ जाएंगे। नहीं आने वाले हैं, ये कभी नहीं आने वाले हैं। ये लोग कभी मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं है। मुख्यमंत्री का इसी क्लोज हो गया, वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी नहीं। ये लोग कहाँ से बनेंगे? ये लोग के ना अकल है, ना बुद्धि है, ना ज्ञान है, कुछ कहीं नहीं है। बिहार में कोई वैकेंसी नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है। ये लोग कभी नहीं बनने वाले हैं, हम कह दिया ना, कभी नहीं बनने वाले हैं। ये क्लोज हो गया, ये लोग का कहानी खत्म हो गया। मामा है आप तेजस्वी यादव के, आप इतने ज़्यादा नाराज हैं। उन्होंने तो ये आपने कहा कि वो यादव समाज को तोड़ने का काम बहिष्कार किए, लेकिन वो कह रहे हैं कि जातिवाद हम समाप्त कर रहे हैं। इसके जरिए वो मैसेज दे रहे हैं कि हम जातिवाद जो शब्द है वो जातिवाद को वो समाप्त कर रहे हैं। देखिए, इस पर हम नहीं बहस करेंगे। हमारा जो नेव मजबूत होगा तब ना हम कुछ काम करेंगे।
तो हमारा नेव मजबूत नहीं है, नेव ढिमला गया तो हम क्या करेंगे? किस नेव की बात कर रहे हैं ये लोग? A to Z मैंने कहाँ बता दे, किसी को तो ले आवे ना A to Z में ध करके गिना दे, हम नहीं गिनाएंगे, वही लोग गिनावे कि हम A to Z में ये गिना रहे हैं, तब ना पता चलेगा। ये सब बेकार की बातें हैं, कहने में अच्छा लगता है लेकिन अंदर से ये लोग खोखला है, ये लोग में कोई दम उम नहीं है, और कोई सरकार नहीं बनाने जा रहा है, ना माझी मिला के बना पाएंगे ना सहनी मिला के बना पाएंगे। ये लोग कुछ नहीं, बेकार गुमराह करने वाली अवसर पर एक दबदबा बनाने का कि भाई सेकंड पार्टी हैं और हम विपक्ष में हैं, हम अफसर हमारा कुछ बात सुने, दबदबा में रहे, यही है। ये सरकार को ये लोग जो है नीचे दिखा के कि अफसर हमारा भी बात सुने, तो अब उससे क्या होता है कि बिहार की जनता का नुकसान होता है, बिहार की जनता का नुकसान होता है। इस तरह का आचरण जो अपनाएगा तो बिहार की जनता को अपमान कर रहा है। इसलिए जो इधर जनता बटे उधर जनता बटे तो नुकसान जनता का है, इसलिए गलत बात ये लोग ना करें तो अच्छा है। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे तेजस्वी यादव के मामा और पूर्व सांसद साधु यादव। इन्होंने बड़े ही बेबाकी से अपनी बात को रखे हैं। उम्मीद करते हैं कि इनकी बात से आप को लाभ पहुंचेगा, यानी कि आपको हर एक एक चीज़ बारीकी से समझ आएगा कि बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है और आगे क्या होगा। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और साथ ही साथ न्यूज़ फॉर नेशन के फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।